कि यहाँ पर कि देखिए उस दिन उनको सूली पे चढ़ाया गया। कुछ बातें कल हम बताना भूल गए थे, थोड़ी सी वो भी बातें मैं आप लोगों को बता दूं कि जब सूली पे उनको चढ़ाया गया और जब समय हो गया, और क्योंकि शब्बात का दिन था और शुक्रवार का दिन उनकी नजरों में तैयारी का दिन होता है, और तैयारी के दिन वो लोग किसी भी शिक्षा पात्र लोगों को सूली पे नहीं रखते, उनको मार दिया जाता है, उनको सूली पर से उतार दिया जाता था। ये उनका कल्चर था। कल टाइम की कमी के कारण हम ये नहीं बता पाए। तो और इसी कारण हम क्या देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना का 19 उसका 31 से 37 आयत को अगर हम निकाल के पढ़ते हैं, तो वहां जब टाइम हो रहा था, शब्बात का दिन था, आप लोग लिख लीजिए, तो उनको सैनिकों को ऑर्डर दिया गया कि जाओ, क्या ये लोग मर गए, और अगर नहीं मरे हैं तो उनके घुटनों को तोड़ दिया जाए ताकि वो लोग समय के साथ मर जाए। और जब वो पहले चोर के पास आता था, आया, नहीं देखा कि वो नहीं मरा है, तो उसने उसे मार दिया। दूसरे चोर के पास देखा, वो भी नहीं मरा था, उसे भी मार दिया गया। और उसके बाद में जब यीशु मसीह के पास आए, तो वहां क्या दिखता है कि वो तो पहले ही मर चुके हैं। और इसीलिए क्या हुआ कि उनको सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि हाँ सचमुच ये मर चुके हैं, उनके छाती में यानी उनके छाती के नीचे के हिस्से में भाला भोंका गया, और जब उसमें से पानी और खून निकला, वो एक मरने वाले इंसान की निशानी होती है कि जब हम मर जाते हैं तो पानी और खून अलग हो जाता है। तो वो वहां पर जब उनको दिखा तो वो कंफर्मेशन हो गया कि यीशु मसीह मर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात आप सबको गौर करने की है कि दोनों चोरों के घुटने तोड़े गए थे, लेकिन यीशु मसीह के घुटने नहीं तोड़े गए, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर भी हमने अभी तक इन 8 दिनों में हमने देखा कि किस तरह भविष्यवाणी यहाँ पूरी हो रही थी। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भविष्यवाणी पूरी होती है। अगर आप गिनती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 12वीं आयत लिख लीजिए आप लोग, मैं बिल्कुल थोड़े में बताऊंगी। और निर्गमम एक्सोडस उसका 12 उसका 46, अगर ये 2 आयतों को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर फसह की तैयारी की जा रही थी, और मूसा को परमेश्वर के द्वारा आज्ञा मिली थी कि तू फसह का जो मेमना रहेगा उसको पूरा की पूरा भून लेना और खा लेना, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ना। ये सादृश्य था फसह का मेमना। ये सादृश्य था कि वो जो फसह का मेमना उस समय मोसेस ने सब यहूदियों से कहा था कि अपने अपने घर में करना, तो उनको यानी बताया गया था, उनको आज्ञा दी गई थी कि कोई भी बकरे को काटेगा नहीं, कोई भी यानी सिर्फ उसका बलि चढ़ाएगा, बलि करेगा, लेकिन उसकी हड्डी एक भी नहीं तोड़ेगा। साबित का साबित बकरा भूना जाएगा और साबित का साबित बकरा ही खाना है, एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। अब वही वो भविष्यवाणी के जैसा अगर हम लेते हैं वो सादृश्य है। यही बात हम यहाँ पर भी देखते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 33 में कि उनकी हड्डी नहीं तोड़ी गई। तो देखिए वो भविष्यवाणी जो कि पुराने नियम शास्त्र में थी कि फसह के मेमने की हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, यहाँ पर भी हमारे प्रभु यीशु मसीह जो थे फसह के मेमना बन के उन्होंने सूली पे अपना बलिदान दिया। वैसे अगर हम देखते हैं भजन संहिता 34 उसका 20वीं आयत, वहां पर भी लिखा है कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। तो ये सारे भविष्यवाणियों को भी हम यहाँ पर पूरा होता हुआ देखते हैं। तो ये कल का हिस्सा था जो हम बता नहीं पाए आप लोगों को, लेकिन ये बहुत जरूरी है, आप लोग जानना चाहिए कि वहां पर भी एक भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई, इसीलिए मैंने थोड़ा संक्षिप्त में इसको बताया। अब आते हैं कि आज के दिन देखा जाए तो शब्बात का दिन है, विश्रांति का दिन है, लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यरूशलेम में एक सन्नाटा सा छा गया। सब लोग भयभीत हो गए थे, क्योंकि जो भी घटनाएं वहां हुई वो देखने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी
कि वो लोग बाहर निकले या एक दूसरे से बात करें। यानी ऐसा लग रहा था जैसे थोड़े समय के लिए पूरी धरती थम गई है, कोई हलचल नहीं है, कोई वहां पर गड़बड़ नहीं है किसी तरीके की। वहां पर हमको इंसान के जिंदा होने की भी जैसे वहां पर महसूस नहीं कर पा रहे कि वहां पर जिंदा लोग रहते हैं या नहीं। यानी इतनी शांतता वहां पर फैल गई थी। और वैसे भी क्योंकि वो शब्बात का दिन था तो उनको आज्ञा थी कि कोई भी अपने घर से ना निकले, वो भी एक बात थी। और पूरी तरीके से वहां पर शांतता वहां पर बची हुई थी। तो हम यहाँ देखते हैं कि कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि शनिवार का दिन जो है एक तरीके से अल्प विराम, यानी पूरी दुनिया में एक तरीके से अल्प विराम हो गया था, वहां पर रुक गई थी थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें। लेकिन क्या सचमुच शांतता थी? क्या सचमुच वहां पर अशांति नहीं थी? हम बोल रहे शांतता थी, निशब्द शनिवार है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे या फिर थोड़ी सी गहराई में सोचेंगे तो क्या सचमुच शांतता थी? क्या वहां कोई अशांतता किसी के भी पास नहीं थी, किसी के मन में भी नहीं थी? क्या नहीं थी? तो हम इसी बातों को देखेंगे कि आज के दिन वहां पर क्या हो रहा था। ये हम थोड़ा सा अध्ययन के द्वारा और कुछ अपने अनुभवों के द्वारा और कुछ इमेजिनेशन के द्वारा ही हम ये बातों को समझ पाते हैं। ऑफ कोर्स थोड़े से वचन भी है यहाँ पर। तो मेरा पहला पॉइंट है कि सबसे पहले जब गाड़े जा रहे थे यीशु मसीह, उस समय क्या हुआ। देखो उस समय भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी घटना घटी है जिसकी और हमारा ध्यान कभी भी नहीं गया, कभी भी नहीं गया। तो वो घटना क्या थी? अगर हम आप लोग निकाल के रखिए, हम वचन नहीं पढ़ेंगे मगर जो भी मैं बताऊंगी वो वचन में है, आप देख लेना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 38 से 42 आयतों में ये बातें लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो व्यक्तियों को हम देखते हैं, दो व्यक्तियों को हम देखते हैं। एक है अरिमतिया का यूसुफ, अरिमतिया शहर का रहने वाला यूसुफ, और दूसरा है निकोदमस। दो व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में इन दो व्यक्तियों के बारे में आपको बताऊंगी और वहां पर कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो ये मत्ती के पुस्तक में इस यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो बहुत धनी मनुष्य था, वो बहुत धनी मनुष्य था। मत्ती की पुस्तक 27:57 से 61 तक। और मरकुस की पुस्तक में लिखा है कि वह महासभा का सदस्य, परमेश्वर के राज्य की बाट जोने वाला और हियाब से आगे बढ़कर शव को मांगने वाला व्यक्ति था। आप पढ़ लेना, उन वचनों में लिखा है कि आगे बढ़ के उसने शव को मांगा कि ये शव मेरे को यीशु मसीह का जो मृत देह है उससे मुझे दे दिया जाए। तो ये मरकुस के 15 अध्याय उसके 42 से 47 में हम पढ़ सकते हैं। मरकुस 15, 42, 47। लूका 23 उसका 50 से 53 में लिखा हुआ है कि वो एक सज्जन, बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, धर्मी था, और उसे बहुत दुख था कि यह फरीसियों के और महासभा के जितने भी लोग हैं उन लोगों की जो यीशु मसीह के विरुद्ध योजनाएं हो रही थी, उन योजनाओं को, क्योंकि ये भी सदस्य था, उसको भी पता था, इसलिए उन सारी बातों से वो शोधित था, शुद्धित था या क्रोधित था या दुखी था। तो ये तीन बातें तीन पुस्तक में ये यूसुफ के बारे में लिखी गई है। दूसरा व्यक्ति मैंने आपको बताया कि निकोदेमस। निकोदेमस की कहानी आप सबको पता है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 1 से 13 आयतों में लिखा हुआ है कि वो भी महासभा का एक सदस्य था। देखिए ये दोनों भी कौन थे? महासभा के, सनहेड्रिन के सदस्य थे। यहूदियों का सरदार था वो, और नियम शास्त्र का शिक्षक भी था। देखिए उसके क्वालिटीज ऊपर मैंने यूसुफ के बताए, नीचे बता रही हूँ कि ये भी महासभा का सदस्य था, सनहेड्रिन का मेंबर था और नियम शास्त्र का शिक्षक था। और अगर हम यूहन्ना 3 पढ़ते हैं तो उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि आधी रात के समय वो यीशु मसीह से मिलने आया।
क्यों मिलने आधी रात को क्यों आया, दिन में क्यों नहीं आया? क्योंकि वो डरता था, अपने ओहदे के से डरता था, यहूदियों से डरता था कि ये लोग मेरे अगेंस्ट खड़े ना हो जाए। और वो डर के कारण वो दिन के समय यीशु मसीह से मिलने नहीं आया, रात के अंधेरे में यीशु मसीह से मिलने आया। और यीशु मसीह ने उसको ऐसी बात कह दी कि बेचारा उसको कुछ सब असमझ में कंफ्यूजन हो गया। यीशु मसीह ने बोला कि तू क्यों आया? तो वो बोला कि तू न्यायी धर्मी है और मैं तुझसे कुछ बातें जानने आया। तो यीशु मसीह ने उसको बोल दिया कि जब तक तू नहीं जन्मेगा, फिर से नहीं जन्मेगा, तेरा उद्धार नहीं होगा। ये सारी कहानी आप लोगों को पता है। तो ये दोनों, मैं आप लोग को सिर्फ ये बताना चाहती कि ये दोनों भी थे सनहेड्रिन के यानी महासभा के सभा के सदस्य थे, और दोनों भी डरते थे। ऊपर ही लिखा गया है कि वो लोग डरते थे। किससे? याजकों से, फरीसियों से, महायाजक से और शास्त्रियों से। उनके अंदर डर था। लेकिन हम जब यूहन्ना 19 में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो दोनों में से यूसुफ सबसे पहले सामने आया और शव की मांग की। और उन्होंने, उसके बाद निकोदेमस आया और उसने 50 किलो जो भी अत्र, इत्र और जो भी सामग्री शवालेपन के लिए चाहिए, वो सारी शवालेपन की सामग्री लेके निकोदेमस आया। अब आप सोचिए क्या घटना घटी वहां। एक बहुत बड़ी घटना घटी। जो डरपोक थे दोनों, जो यीशु मसीह के छिपे हुए शिष्य थे, सीक्रेट फॉलोअर्स थे, यीशु मसीह को छुप छुप के मिलते थे, ऐसे लोग थे जो कि डरते थे, महासभा के लोगों से डरते थे, अपने ओहदे को खोने से डरते थे। क्या हुआ उन लोगों में? जब उन लोगों ने देखा यीशु मसीह को, तो नाराज तो थे योजनाओं से, लेकिन जब उन्होंने देखा यीशु मसीह सूली पे चढ़ा गया, वो 7 वाक्य, भूकंप होना, अंधेरा होना, पर्दा फट जाना, ये सारी चीजें देखने के बाद में वो लोग जान पाए कि हमारा ओहदा, ये फरीसियों का डर उद्धार के सामने, यीशु मसीह के फॉलोअर बनने से बड़ा नहीं है। तो क्या हुआ? देखिए कौन सी घटना घटी वहां। वो दोनों के दिल में का डर गायब हो गया, वो लोग निडर बन गए। यानी देखो परिवर्तन, उनके आत्मा में परिवर्तन। यह बहुत ही मुख्य घटना उस दिन हुई कि वो दोनों के हृदय परिवर्तन हो गए। और उसके बाद वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो यूसुफ है वो यानी जो फिलिप था चेला यीशु मसीह के साथ, यानी यीशु मसीह का चेला तो नहीं था फिलिप, लेकिन पौलुस के और इनके साथ में था, पीटर के साथ में था। उसके मार्गदर्शन में ये यूसुफ चलने लगा और लंदन में यानी ब्रिटेन में सबसे पहला चर्च की स्थापना इस यूसुफ ने वहां पर की। यरूशलेम में से जाके ब्रिटेन में उसने पहले चर्च की स्थापना की। और निकोदेमस जो था वो पतरस और यूहन्ना का चेला बन गया। उन्हीं के साथ में उसने बपतिस्मा लिया और खुले आम निडरता से अब सुसमाचार देने वाला व्यक्ति बन गया। और जब स्टीफन को मारा गया तो सबसे पहले इसने विरोध किया और इसी कारण उसको भी सजा दी गई, उसको देश निकाला कर दिया गया। और जब वो मर गया तो उसके इच्छा के अनुसार उसकी कब्र स्टीफन के कब्र के बाजू ही करी गई। तो देखिए एक मृत्यु हुई वहां, यीशु मसीह की मृत्यु हुई, लेकिन उस मृत्यु ने 2 आत्माओं को जीत लिया जो कि डरपोक आत्माएं थी, अपने ओहदे से डरती थी, सनहेड्रिन के सदस्यों से डरती थी। ऐसी 2 आत्माओं को उस मृत्यु ने निडर बना दिया और खुद के काम के लिए उसको उपयोग में लाने लगा। देखिए कितनी बड़ी घटना वहां पर हुई। हमको भी ये सीखना है। हमने भी परमेश्वर के 7 वाणियों को मैंने बोला था कि इमेजिन करो। जब इमेजिन करोगे तो ही उस दर्द को, उस वाक्य को आपकी गहराई में आप ले पाओगे। तो हमको भी क्या करना है? इनकी तरह निडर होना है और इनकी तरह हमको वहां पर रहना है। अब आगे मेरा दूसरा पॉइंट है कि मरियम मगदलिनी और दूसरी जो स्त्रियां हैं वो क्या कर रही थी। तब हम यहाँ पर वचन लिख लेना आप। मैं पहले बताना चाहूंगी कि मरकुस के मत्ती का 27 उसका 61 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वो जो महिलाएं थी मगदलिनी के साथ कब्र के सामने बैठे रही ढूंढने के लिए कि वो कब्र कहाँ रखी, उन यीशु मसीह को कहाँ रखा गया है, ये देखने की वो चिंता वहां पर
करते रही। और वही बात मरकुस के 15 उसका 47 में भी लिखी गई है। मरकुस 15:47। उसके बाद लूका 23। मैं सिर्फ आप लोगों को लूका पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर बताया गया है कि वो महिलाएं क्या कर रही थी। मेरा हेडिंग है मरियम मगदलिनी और दूसरी स्त्रियां शनिवार के दिन क्या कर रही थी। तो वो लोग क्या कर रही थी उस दिन। तो हम पढ़ेंगे लूका का 23 और उसका 55 से मैं आप लोगों को पढ़ रही हूँ। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलीली से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौट कर, यानी कब्र देख लिया, लौट गए, शुक्रवार के दिन घर वापस आए, लौट कर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और शब्द के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। तो उन्होंने वो इत्र और सुगंधित वस्तुएं किस लिए तैयार की? क्योंकि यहूदियों में एक कल्चर है कि तीसरे दिन शवालेपन हुआ करता है, उसके ऊपर सुगंधित द्रव्य और सुगंधित वस्तुओं से उस शव का लेपन वहां पर होता है। तो यहाँ पर देखिए वो लोग क्या कर रहे थे। पहले तो वो लोग कब्र के पीछे पीछे गए, गाड़ने वालों के पीछे पीछे गए, ये देखने के लिए कि यीशु मसीह को कहाँ रखा गया, क्योंकि दूसरे दिन हमको आके शवालेपन करना है। और फिर तो सब देखने के बाद जाके क्या घर में शांत बैठ गए? नहीं, क्या कर रहे थे? वो पूरी तैयारी कर रहे थे सुगंधित चीजों की। जड़ी बूटियां कूट रहे होंगे, उसको छान रहे होंगे, उसका लेप बना रहे होंगे, पता नहीं, अभी इमेजिन कर लो कि क्या क्या कर रहे होंगे वहां पर। तो लेकिन यहूदी नियमों का पालन करना था, इसलिए उन लोगों ने सारी रात जग के ये सारी तो तैयारी कर ली, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि उस दिन शब्बात था और वो लोग नियम को नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए थे। अब यहाँ पर देखो, रात फ्राइडे की नाइट को ये लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दी। नींद नहीं है, सारा दिन भी जाना है, शब्बात का दिन भी जाना है, तो ये लोगों के अंदर कितनी बेचैनी होगी। तो मैं क्या सोचती कि ये लोगों ने बहुत बेचैन होंगे, दुखी भी होंगे, बीच बीच में एक दूसरे को देख के हमारा प्रभु चले गया इसके लिए रो भी रहे होंगे, विलाप भी कर रहे होंगे, और बार बार जाके अपनी अपनी सामग्री को देख रहे कि सब कुछ ठीक है ना, हमने सब कुछ अच्छे से बनाया ना, जो कुछ हमने बनाया क्या वो शवालेपन के लिए बस हो जाएगा, या कहीं और थोड़ा कम पड़ जाएगा, थोड़ा सा और भी बना लो, कम ना पड़े। क्योंकि हर स्त्री की एक आदत होती है कि कहीं कम ना पड़ जाए, है ना, कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बना लेंगे। तो शायद वैसी बेचैनी में ये स्त्री वहां पर, सारी स्त्रियां जो है जाने वाली, वो उन्होंने सारी रात और सारा दिन बिताया होगा, ताकि जल्द से जल्द तड़के, अगर सो गए नींद लग गई तो कैसे, नहीं नहीं नहीं, हम जगेंगे, तड़के ही उठ के हमको प्रभु के कब्र पे जाना है। तो देखो उनके अंदर कितनी बेचैनी थी। तो क्या वो शांतता थी वहां पर? आप क्या सोचते कि वो सारी यानी मरियम मगदलिनी और जो दूसरी स्त्रियां थी वो सब शांत बैठी थी क्या? आप लोग सोचिए, नहीं, वो लोग शांत नहीं थे। उनके दिल में भी बेचैनी थी, उदासी थी, विलाप भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे कि परमेश्वर के शवालेपन के लिए सारी सामग्री को हम तैयार करें। तो शनिवार के दिन वो महिलाएं शांत नहीं थी, दिखने को शांतता थी लेकिन वो शांत नहीं थी। दूसरा पॉइंट, चेले चेले क्या कर रहे थे शनिवार के दिन? चेले क्या कर रहे थे? मत्ती का सुसमाचार 26 उसका 56, मरकुस 14 50 से 52। तो मैं एक ही पढ़ रही हूँ आपके लिए, 26 का 56। सब चेले उसे छोड़कर भाग गए, यूहन्ना के सिवा बाकी सारे चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। हम देखते हैं मत्ती के 26 से लेके, अगर हम 31, मत्ती का 26 उसका 31 से 33 आप लोग पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम सब लोग मुझे छोड़ दोगे, ठोकर खाओगे। पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी यीशु मसीह ने। मत्ती के 26 31 से 33 में पढ़ लेना। यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि तुम ठोकर खाओगे और तुम सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे। और देखो, जैसे यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, जैसे यीशु मसीह को रोमियों ने यानी यहूदियों ने
कौन शास्त्रियों और फरीसियों ने, याजकों ने गिरफ्तार किया। फटाफट पूरे यहूदी वहां भाग गए। चेले ने तो कपड़े तक छोड़ के भाग गया, पतरस तो कपड़े तक उसने ध्यान नहीं दिया, वैसे ही भाग गया। तो देखो कितना डर गए वो लोग और ठोकर खा गए। यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो उन्होंने अपने चेलों के लिए की थी वो। और जो पतरस बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, उसके बारे में भी परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि तू 3 बार मुझे इनकारेगा। उसने, जब ये सब ट्रायल चल रहे थे, सारी रात, जब 6 ट्रायल कल मैंने बताया, जब 6 परीक्षण प्रणाली में से यीशु मसीह गुजर रहे थे, उस समय पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को इनकारा कि मैं इसे नहीं जानता। मैं और यानी एक जगह तो कैसा कि उसने यानी बड़ा गुस्से में आके अपशब्द भी बोल दिया, कौन है वो, मैं नहीं जानता। तो ये सारे आपको वचनों में मिल जाएगा, मरकुस में मिलेगा, यूहन्ना में भी और लूका में भी आपको ये पतरस के इनकार की भाषा है वहां पर मिल जाएगी। जानने के बाद में देखो ये वही पतरस था। आप ध्यान दीजिए, 3 बार इनकार किया। ये वही पतरस था जब गत्समनी बाग में यीशु को पकड़ने आए तो सिपाही का कान काट दिया, यानी इतना क्रोधित हो गया, यीशु मसीह पे हाथ डालता क्या तू। वही पतरस 3 बार इनकार किया। ये वही पतरस था जिसने सबसे पहले यीशु मसीह को तू मसीहा परमेश्वर का पुत्र है कहा। सबसे पहले उसी ने ये स्वीकार किया था कि तू प्रभु है, मसीहा परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती की पुस्तक उसका 16:16 में लिखा हुआ है। ये वही पतरस है जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो कपड़े छोड़कर भाग गया। देखो, जिसने यीशु को मसीह माना, जिसने यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा, और चाहे सब ठोकर खाए लेकिन मैं तो ठोकर नहीं खाऊंगा ऐसा कहा, वही पतरस सबसे पहले कपड़े छोड़कर वहां पर भाग गया। और अब हम क्या देखते हैं कि हर एक चेला, हर एक जो उसके बचे हुए 11 चेले थे, जहां जगह मिली उनको वहां जाके छुप गए, किवाड़ों को यानी दरवाजों को बंद कर लिया और उसके पीछे डर के छिप के बैठ गए। क्या डर कि कहीं ये, अरे ये भी यीशु मसीह के चेले थे, चलो इनको भी पकड़ के सूली पे चढ़ा दिया जाए, इनको मार दिया जाए। ये डर उनके अंदर समा गया। देखो, मैंने पहली 2 बातें बताई, अब ये बता रही। पहले वो 2 डरपोक थे, यूसुफ और निकोदेमुस डरपोक थे, लेकिन वो लोग निडर बन गए। खुल्लम खुल्ला उन्होंने आके यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसके शव को नहीं लिया। वहां पर भी मैं सोचती कि शायद पंत पिलातस ने या महायाजक ने पूछा होगा यूसुफ से, अरे तू तो हमारा सदस्य है, तू इसकी कब्र क्यों मांग रहा, और तेरी इतनी महंगी कब्र, तू तो बहुत धनी इंसान है, तू यीशु मसीह को क्यों दे रहा। तो हो सकता है कि उसने जवाब दिया होगा, अरे एक ही दिन के लिए तो दे रहा हूं मैं कब्र, कल तो यीशु मसीह उठ ही जाने वाले, तो एक ही दिन के लिए तो मैं दे रहा। यानी वो विश्वास, वो निडरता उनमें आई। और ये चेले जो यीशु मसीह के साथ थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, रात दिन उसके साथ रहते थे, जैसे ही यीशु मसीह को पकड़ा गया, डर के मारे दरवाजे बंद करके अंदर छिप के बैठ गए। देखिए फर्क यहाँ पर, थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो डर गए। वो लोग भूल गए कि यही यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है जिसने उस विधवा के बेटी को जीवित किया, जिसने लाजरस को, जायरस की बेटी को जीवित किया, जिसने लाजरस को 4 दिन के बाद जीवित किया। क्या वो जमीन में गड़ा हुआ रह सकता है? क्या उसका पिता उसको वैसे ही छोड़ देगा? क्या वो नहीं उठेगा? जो खुद इतना सामर्थी है, क्या वो जीवित नहीं होगा? वो लोग भूल गए इस बात को। वो लोग ये बात भी भूल गए कि बार बार यीशु मसीह एक ही बात बोलते थे कि मुझे सताया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, पकड़वाया जाएगा, सूली पे चढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं तीसरे दिन उठ जाऊंगा। ये बात भी तो उन्होंने अपने चेले से कही थी। वो बात भी वो लोग भूल गए, सब कुछ भूल गए वो लोग। ये जितनी बातें परमेश्वर ने उनसे कही थी, अज्ञातवास में चले गए। बाइबल में लिखा हुआ है कि अज्ञातवास में चले गए। यूहन्ना के सुसमाचार 20:19 में लिखा हुआ है कि वो लोग अज्ञातवास में, यानी किसी को ना दिखे, उनका पता ही ना चले कि वो लोग कहाँ छिप के बैठे हैं। ऐसा अज्ञातवास में वो लोग चले गए। कितनी बातें थी
परमेश्वर के साथ में रह के उन्होंने आंधी तूफान को ठंडा शांत करता हुआ उन्होंने देखा, 5,000 को रोटी खिलाते हुए उन्होंने देखा, अंधों के आंखों को रोशनी देते हुए उन्होंने देखा, कोड़ियों को चंगा करते हुए उन्होंने देखा। सारे आश्चर्य कार्य, यानी जो परमेश्वर के कार्य होते हैं वो सारे परमेश्वर के कार्य उसके पुत्र के द्वारा होते हुए उन्होंने देखा। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया पतरस ने कि तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन डर ने क्या किया, वो सारी बातों को भुला दिया और वो सारे के सारे चेले, अब यहाँ पर क्या वो लोग शांत थे क्या? नहीं, अंदर डर समाया हुआ था। मेरे को लगता कि खाने पीने के लिए भी बाहर नहीं निकले होंगे, इसलिए वहां लिखा हुआ है कि अज्ञातवास में चले गए। यानी इतना डर उनके दिल में था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, अच्छा है कि हम छुप के बैठे रहे। उनके मन में कोई शांति नहीं थी, उनके मन में कोई विश्रांति नहीं थी। विश्राम दिन है बोल के वो लोग सोच रहे थे, लेकिन उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, उनके विचारों में किसी तरीके का विश्राम नहीं था, किसी भी तरीके की शांति वहां पर नहीं थी। देखिए दो बातें, वहां पर जो महिलाएं थी उनके अंदर भी शांति नहीं थी। वो दूसरा दिन कब निकलेगा, कब निकलेगा, कब हम परमेश्वर के शवालेपन के लिए जाएंगे, अशांत तरह से उस सूरज निकलने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ चेले, अगर सूरज निकल गया तो फिर कहीं लोग आके हमको ना पकड़ ले ढूंढते हुए। आज तो विश्रांति का दिन था, शब्बात दिन था, इसीलिए किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन दूसरे दिन तो ले सकते हैं ना, इसलिए हम अज्ञातवास में चले जाए। उनके भी मन में कोई शांति नहीं थी। बोलने को तो हम बोलते कि निशब्द शनिवार है, लेकिन इन दोनों के भी मन में कोई निशब्दता नहीं थी। अब तीसरा हम देखेंगे कि यीशु मसीह की माता मरियम और उनका चेला यूहन्ना, ये लोग क्या कर रहे थे शनिवार के दिन? क्या ये लोग शांतता से बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे? नहीं, ये लोग भी नहीं थे। अब यहाँ पर हम मरियम के बारे में देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि यूहन्ना की पुस्तक 19, 26 और 27 में हमने कल देखा कि यीशु मसीह ने क्या किया कि अपनी माता की सुधि ली और उससे कहा, यूहन्ना से कहा कि ये तेरी माता है, और अपनी माता से कहा कि ये तेरा पुत्र है। और लिखा हुआ है कि उसी दिन से, 19 में लिखा हुआ है, उसी दिन से या उसी समय से यूहन्ना ने माता मरियम को माता बना के अपने घर में रख लिया। अब एक घर में रह रहे, यूहन्ना भी है, मरियम भी है। लेकिन क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर सोचने की बात है। एक माँ है, एक माँ है जिसने अपने बेटे को बहुत ही कष्टदायी, असहनीय, देख भी नहीं सकते ऐसी मृत्यु को पाते हुए अपनी आंखों से देखा। और वो उसने ना केवल सूली पे चढ़ाते हुए देखा, लेकिन जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे तब भी देखा। जब मांस के लोथड़े उसके बेटे के शरीर में से बाहर निकल रहे थे वो भी उसने देखा। जब उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया जा रहा था और उसमें से खून बह रहा था, वो भी उसने देखा। क्या कोई माँ ये सारी चीजें भूल सकती है? अगर हम संसार के माएँ देखेंगे, अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तब कितना असहनीय होता, क्या हम उनको भूल सकते हैं? हमको पता है कि अब इनकी उम्र हो गई है, ये चले, फिर भी हम उनके दुख को 15 दिन तो कम से कम नहीं भुला पाते। हाँ, अगर कोई अब जवान बच्चा मर जाता है तो उसके दुख को तो हम कई सालों तक नहीं भुला। मेरे घर में मेरे बाद एक बहन थी जिसने ज़ूलॉजी में PhD करा था, रिसर्च असिस्टेंट काम करती थी, और एक एक्सीडेंट में वो गुजर गई। तो जो दुख मेरे माँ बाप के अंदर मैंने देखा, उस पे से मैं महसूस कर पाती हूँ कि एक परिवार में अगर एक माँ बाप का बच्चा चले जाता है तो यानी उनका वो दुख कब तक कम नहीं हुआ, जब तक कि मेरी अपनी पहली बेटी ना हुई। जब मेरी पहली बेटी हुई तो उन्होंने उसी को अपनी बेटी समझा और वो मेरी बच्ची पूरा उन्हीं के पास मिली। तो देखो ये दुख कैसा होता है। हम तो संसार के हैं, ये मैंने अपने आंखों से मेरे परिवार में देखा। तो अब मरियम के बारे में इसी तरह सोचो
कि उसने तो इतना कष्टदायी चीजों को देखा, तो वो कैसे अपने शांत रह सकती है, कैसे वो इन सारी बातों को वहां पर भुला सकती है। तो इस समय जब शनिवार का विश्राम दिन था, विश्राम दिन में परमेश्वर के नाम को जपने का दिन था उनका, लेकिन वो तो अपने दुख में, अपने विचारों में ना किसी को बोल पाती थी और ना खुद को सहन करने की उसकी शक्ति थी। जस्ट मैं तो इसको शब्द में नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं इमेजिन कर पाती हूँ कि उस समय मरियम के अंदर किस तरीके की तकलीफ देह का बहुत ही भयंकर ऐसा क्या बोलेंगे अपने को, युद्ध चल रहा था उसका। हालांकि उसको भी पता था कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तीसरे दिन उठ जाऊंगा, लेकिन जो कुछ उसने अपने आंखों के सामने देखा था उसको भुलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक मानव थी और दूसरा वो एक माँ थी जिसने 9 महीने गर्भ में रखा था, पाल पोस के उसको बड़ा किया था। उसके सारी जो हम बोलते हैं कि ब्लूज बोलते हैं हम उसको, यानी छोटे बच्चे की जो भी हरकतें होती हैं वो सारी देखी होगी। एक माँ को ये सारी बातें याद आती। माँ को याद आया होगा कि जब मैं वो गर्भ में आया तो उस समय लोगों के तानों की वजह से मैं कितनी परेशान हो गई। और जोसेफ मेरे को छोड़ देगा इस बात का डर मेरे अंदर कैसे आया। लेकिन फिर परमेश्वर को आज्ञाकारी होने के कारण मैंने परमेश्वर की आज्ञा मांगी और इतना सुंदर परमेश्वर का पुत्र मैंने अपनी गोद में लेके पाला। उस समय वो कितनी आनंदित होगी, लेकिन आज उसको याद आ रहा होगा कि वो जिसको मैंने गोद में लेके पाला था उसको मैंने सूली पे चढ़ते हुए भी देखा। इमेजिन करिए किस तरीके की दुख भरी स्थिति में से वो वहां पर गुजर रही होगी। उसको याद आ रहा होगा 12 साल की उम्र में वो मंदिर में रह गया, फिर हम भागते हुए गए उसको लेकर आए। उसके बाद उसको याद आ रहा होगा 30 साल तक वो हमारे साथ रहा, हमारी सेवा शुश्रूषा वो करते रहा। फिर उसको ये भी याद आया होगा कि मार्था के साथ में जो संवादन हुआ कि मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही जीवन हूँ, ये बातें भी याद आई। और सबसे ज्यादा उसको याद आया होगा शिमोन ने की हुई भविष्यवाणी। जब वो 8 दिन का बच्चा था तो शिमोन ने, जब वो यरूशलेम के मंदिर में गई तो शिमोन ने उससे कहा था कि ये तो सारी दुनिया का उद्धारक है, लेकिन तीर तेरे भी हृदय के आर पार होने वाला है, ये शिमोन ने कहा था। ये बात भी उसको सचमुच उसने जो कहा था। तो ये सारी बातें जो है उसको याद आ रही होगी और किस तरह सारी बातें अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन सारी बातें जो याद करते हुए वो आज एक तरफ आंसू भी बहा रही होगी, दूसरी तरफ वो अपने आप को सांत्वना दे रही होगी कि नहीं नहीं मेरा पुत्र ने तो कहा है कि मैं जी उठूंगा। तो अब वो मेरे पुत्र के रूप में नहीं जिएगा और जी उठेगा, लेकिन मेरे उद्धारक प्रभु के रूप में जी उठेगा। इस बात से अपने दिल को भी तसल्ली देने की कोशिश कर रही होगी। तो अब मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि आप लोग इमेजिन करिए, एक तरफ ये विचार है अपने पुत्र को खोने का, उसके दुख को देखने का, दूसरी तरफ कि मेरा उद्धारक प्रभु मेरे लिए फिर से जी उठेगा, इसकी सांत्वना भी है। ये दो चीजों की दुविधा में उसकी परिस्थिति कैसी रही होगी। और उसने क्या वो शनिवार को शांतता से सोया होगा, खाना खाया होगा, शांत रही होगी। एक माँ है, हम सब माँ है। सोचिए, जब मैं ये बोल रही थी तब मेरे अंदर एक दुख आ रहा था कि सचमुच अगर मरियम की जगह हम रहते तो हम क्या करते थे, क्या हम ये बर्दाश्त कर पाते या वहीं पे प्राण छोड़ देते थे। शायद आज ही हम हमारे प्रियजनों को खोते हैं तो हम शांत नहीं रह पाते, मगर वो मरियम प्रभु की माता थी, वो उसने कैसे सहा होगा। हमको कुछ चीजें वर्ड्स में हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमको वो अपने अंदर महसूस करना होता है। अब दूसरी तरफ हम बताते हैं कि चेला यूहन्ना, देखो यूहन्ना पहले से और सबसे कम उम्र का चेला था यूहन्ना। जब वो यीशु मसीह का चेला बना तो टीनेजर था, लिखा गया है कि वो टीनेजर था, है ना, सबसे छोटा था उम्र में। और उतनी छोटी उम्र से वो परमेश्वर का प्रिय चेला बनते गया। परमेश्वर ने बहुत यानी रिविलेशन लिखा उसने, और वो अकेला ही चेला था
जिसने अपनी नेचुरल मृत्यु को पाई। बाकी सब चेले तो मारे गए, तो सूली पे चढ़ाए गए, भालों से भोंके गए, कुछ कुछ हुआ, लेकिन ये यूहन्ना जो था वो अपनी नेचुरल डेथ को ही उसने पाया। अब ये चेला जो था ये क्या कर रहा था वहां पर? यूहन्ना भी याद कर रहा होगा कि मेरे को किस तरह परमेश्वर ने चुना, मेरे को एक पुत्र के समान प्यार किया, और उसको भी ये सारी बातें जो कुछ उसने यीशु मसीह के साथ रह के देखी थी, वो सारी बातें उसको याद आ रही होगी, और दुख हो रहा होगा कि वो जो मेरे पिता के समान था, क्योंकि वो बहुत छोटा था, जो मेरे पिता के समान था, ऐसा मेरा प्रभु मुझसे दूर हो गया, उस बात का दुख होगा। लेकिन दूसरी ओर उसको एक संतोष भी था कि परमेश्वर, मेरे पिता ने, यानी मेरे प्रभु ने, मेरे यीशु ने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली, अपनी खुद की माँ को मेरी माँ बना दिया, मुझ पर इतना विश्वास किया कि मैं माता मरियम की सुधि लूंगा, मैं उसे अपनी माँ की तरह ही देखूंगा, उसके दुख में सुख में मैं उसका साथ दूंगा, और उसने दिया भी, और उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। तो एक तरफ जो था उसने वहां पर वो सारी बातों को महसूस किया होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ उस समय ये यूहन्ना वहां था, तो उसने ना केवल यीशु मसीह का रूपांतर होते हुए देखा, लेकिन पिता परमेश्वर की वाणी को भी सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी आज्ञाओं का पालन तुम करो। तो वो सोच रहा होगा कि क्या पिता उसको बचा नहीं पाता था क्या? क्या पिता उसको अपने सरदेतों को भेज के उसकी रक्षा नहीं कर पाते? देखो, कई बातें हैं जो इंसान के मन में आती, जो कि सच नहीं भी हो सकती है, लेकिन विचार तो आते ही है। वो भी तो मानव ही था ना, वो तो कोई फरिश्ता नहीं था, मानव था वो, तो उसके भी मन में आ रहा होगा कि अरे, मैंने तो परमेश्वर की वाणी सुनी थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो फिर क्या प्रिय पुत्र को बचाने नहीं आया? फिर उसको याद आया होगा कि नहीं 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 नहीं, उस समय पिता को भी दुख हुआ, इसीलिए तो सारी दुनिया में अंधेरा छा गया, क्योंकि पिता पाप को नहीं देख सकता था, और यीशु मसीह जो सूली पे थे वो वहां पर पिता के पुत्र नहीं थे, वो हम सबके पाप बने, हमारे लिए वो पाप बना बोल के लिखा गया है। तो जो सूली पे था वो यीशु मसीह का क्या था? हमारा पाप था, जो यीशु मसीह के रूप में वहां टाल गया। और पिता परमेश्वर पाप को सहन नहीं कर पाते थे, पाप को देख नहीं पाते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी और दुनिया में अंधेरा छा गया। उन्होंने अपने बेटे को नहीं छोड़ा था, लेकिन उस पाप को छोड़ने के लिए उनको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, थोड़ी देर के लिए उनको हटना पड़ा। ये सारी बातें उस समय यूहन्ना को याद आ रही थी, और उसका मन व्याकुल हो रहा था। उसको ये भी पता था कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तीसरे दिन उठ जाऊंगा। और अंत तक जैसा मरियम स्टार्टिंग में पकड़ के ले जाने से लेकर अंत तक अपने पुत्र के साथ थी, वैसे ही ये यूहन्ना भी अपने मालिक के, यानी अपने मसीह के साथ में था। उसने भी वो सारी बातें देखी, कोड़े खाते हुए, कपड़ों का बंटवारा होते हुए, भाला भोगते हुए, उनके प्राण जाते हुए, 7 वचनों को सुन, सारी बातें यूहन्ना ने देखी, क्योंकि वो अकेला ही उस सूली के करीब वहां पर बैठा हुआ था। तो ऐसा व्यक्ति जो उसको बहुत प्रिय था, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जब होती है एक मानव के हिसाब से, क्या वो शांत था? नहीं, उसका भी मन बहुत ही अशांत तरीके से वहां पर चल रहा था। आगे की एक बात बताऊंगी कि जो फरीसी, महायाजक, सदुकी, शास्त्री जो थे, वो लोग क्या कर रहे थे? क्या वो लोग खुशी मना रहे थे या शांत बैठे थे? सोचिए। हम उसको पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 12 का 40, यूहन्ना का 2:19 से 21, और मत्ती का 27 उसका 62 to 66। मत्ती का सुसमाचार उसका एक ही वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 27, और उसके अंदर हम
62 से अगर हम पढ़ते हैं, तो दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, देखो शांत नहीं है वो लोग, दूसरे दिन मतलब शनिवार, क्या कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे कि वो मरे हुए में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहुरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहुरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली। शांत थे क्या बोलो? उनकी अपनी योजनाएं अभी भी चली रही थी। यीशु को मारने की योजना तो करे ही करे, अब यीशु मसीह कहीं तीसरे दिन सचमुच ना उठ जाए और वहां पर और भी बड़ी भयंकर कुछ सिचुएशन ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो लोग शांत नहीं थे, वो लोग कब्र की रखवाली की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने रखवाली करी, सील लगा दिया उसके ऊपर, वो कब्र के ऊपर एक सील लगा के रख दिया कि अगर ये सील तोड़ी जाती है तो हम उनके चेलों पे ही आरोप लगा देंगे कि चेलों ने चुरा लिया। तो उनके अंदर शांतता थी क्या? वो लोग तो डरे हुए तो थे ही, क्योंकि मंदिर का पर्दा फट गया था। अब जब फटे हुए पर्दे को देखे तो उनमें भी कप कप छा गई होगी, अरे ये कैसा होगा? मंदिर का पर्दा बहुत ऊंचा था, मामूली इंसान उसको ऊपर से नीचे तक नहीं चीर सकता था। 12, 15, 16 कितने फीट का था मेरे को याद नहीं है, कितना, 4, हाँ, अनम्यूट करके बोलो। हाँ दीदी, पर्दा 4 इंच मोटा भी था। हाँ 4 इंच मोटा। हाँ, तो 4 इंच मोटा भी था और 12-15 फीट ऊंचा भी था। तो और कोई कई टन भारी था, टन देखो, भारी था, 2 टन या 3 टन भारी था, 3 टन भारी भी था। देखो, मैंने मैं अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अब सोचो, उतना भारी, उतना लंबा, उतना ऊंचे पे पड़ा हुआ पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, तो डर का तो कारण उनके था ही था। वो लोग तो डर गए थे, डरे भी थे, डर के साथ साथ फिर भी उनकी जो कलुष था, यानी उनके मन के अंदर जो बुराई थी ना, वो नहीं गई। अगर वो चले जाती तो शायद वो लोग जाके पहरा बिठाओ, ये करो वो करो नहीं बोलते थे, लेकिन उनके डर तो था ही, लेकिन उनके दिल में का जो डर के कारण, या उनकी जो अंदर की अशुद्धता थी, मलिनता थी, या उनका जो भी कटुता थी, जो भी है वो, उसके कारण उन्होंने क्या किया, पिलातुस के पास जाकर उससे आज्ञा मांगी कि हमको वहां पर पहरा बिठाने को परमिशन दे। तो वो पिलातुस ने क्या किया कि जा, तुम्हारे पास सब कुछ है और जाके वहां पर देख ले, क्योंकि उनको पता था, उनको ज्ञान था। ऐसा नहीं कि उनको बाइबल में भविष्यवाणियां नहीं पता थी, ऐसा नहीं कि वो लोगों ने बाइबल को नहीं पढ़ा, यानी पुराने नियम शास्त्र को नहीं पढ़ा था, उनको पता था, लेकिन फिर भी वो लोग अपने अपने तरीके से मसीहा का इंतजार कर रहे थे। बेथलेहम में पैदा हुआ, बेथलेहम से कोई अच्छी चीज आ सकती है क्या? ये उनका मत था, बेथलेहम में से आया तो बेथलेहम से कोई अच्छी चीज नहीं आ सकती। ऐसे उनके अपनी विचारधाराएं थी, डरपोक तो थे ही, लेकिन ये सारी विचारधाराओं के कारण उन्होंने द्वेष और ईर्ष्या के कारण उसे ना केवल पकड़वाया, लेकिन उसके साथ कपट भी रखा। और बार बार उनको याद आता था, मत्ती का 12 में लिखा हुआ है, 12:40 में, कि उसने कहा था कि जिस तरह योना 3 दिन जमीन के अंदर रहा, मछली के पेट में रहा और फिर बाहर निकला, वैसा ही मैं भी 3 दिन धरती के अंदर रहूंगा और बाहर आऊंगा। ये सारी बातें उनको पता थी और इसी कारण वो लोग डर गए। यूहन्ना के 2:19 में लिखा है, उसने कहा था कि मंदिर को ढा दो, तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। अपने शरीर के बारे में ही कहा था उन्होंने, उस मंदिर को लेके, ये भी उनको पता था। तीसरे दिन उठने की बातें, और यही डर जो था उनको मजबूर किया कि नहीं, हम, क्योंकि वो लोग अभी भी उससे ईर्ष्या रखते थे, अभी भी उससे द्वेष रखते थे,
क्योंकि यीशु मसीह की यानी बातें, उनके अद्भुत कार्य, उनकी चंगाई, और उन्होंने जो मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को, अंधों को, लंगड़ों को, लूलों को, गरीबों के बीच में उन्होंने जिस तरीके का काम किया, वो काम फरीसी नहीं करते थे। वो लोग तो गरीब या चिथड़ों में अगर कोई आता तो उसको दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे, तेरी मलिनता से हम अपवित्र हो जाएंगे बोलते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ियों को भी अपने गले से लगाया, लंगड़े लूलों को भी अपने गले से लगाया। तो इसलिए क्या होने लगा, लोगों के बीच में इनकी जो ताकत थी या इनकी जो शोहरत थी वो कम हो गई, यीशु मसीह को जानने लगे। फिर कभी भी उन लोगों ने फरीसी, सदूकी या याजकों को ये चमत्कार करते हुए नहीं देखा। बरतिमियस बोल के जो गेट के पास में अंधा बैठा था, ये लोग तो मंदिर में से रोज अंदर जाते थे ना, रोज अंदर जाते थे। फिर उन्होंने कभी उस अंधे को नहीं देखा, कभी उस अंधे को आंखें नहीं दी। लेकिन जब पतरस वहां आया तो पतरस के द्वारा होते हुए कार्यों को भी वो लोग जानते होंगे। ये तो मृत्यु के बाद की बात है, लेकिन यीशु मसीह ने जो कार्य किया, रास्ते पे बैठा हुआ बरतिमियस बोल के जो जन्म से अंधा था, उसको मट्टी लगा के चेले यीशु मसीह ने किया। लेकिन वो लोग नहीं कर सका, किसी को वो लोगों ने जिलाया नहीं, किसी कोड़ी को उन्होंने अच्छा नहीं किया। उल्टा कोड़ियों को गांव के बाहर जाओ, और उनको क्या आज्ञा दी थी कि जब वो लोग आए तो कहे, क्या कहे, अशुद्ध 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 बोल के पुकारते हुए जाओ बोलते थे उनको, कोड़ियों को, ताकि जब अशुद्ध 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 ये शब्द सुनेंगे तो क्या होंगे, लोग हट जाएंगे, ये लोग भी हट जाएंगे। दूसरी ओर यीशु मसीह ने तो उन्हें गले से लगाया, चंगाई दी। तो क्या हो रहा था, मंदिर की ख्याति जो थी वो कम हो रही थी इन लोगों के कारण, और लोग झुंड के झुंड यीशु मसीह की ओर दौड़ रहे थे, मंदिर की ओर नहीं दौड़ रहे थे। यरूशलेम का मंदिर खाली हो रहा था, झुंड का झुंड यीशु मसीह की ओर जा रहे थे। यीशु मसीह की तारीफ, जय जयकार, प्रशंसा, महिमा हो रही थी, इनकी नहीं। और इसी कारण वो लोग ईर्ष्या और द्वेष में लगते हुए थे और भयभीत थे, और इसीलिए वो वहां पर नहीं थे। अब मेरा आखिरी है, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरी स्टडी पूरी नहीं हुई है, और जब भी वो स्टडी पूरी होगी मैं वादा करती हूँ कि आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि शनिवार के दिन यीशु मसीह कहाँ थे। सब तो बता दी मैंने, अब यीशु मसीह कहाँ थे। एक बात पक्की बता सकती हूँ कि उस दिन जब उनकी मृत्यु हुई, वो सबसे पहले कहाँ, सुखलोक गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने उस चोर से वादा किया था कि आज ही के दिन तू मेरे साथ शब्दों के ऊपर हमको, इसीलिए मैं बोलती हर शब्द पढ़ो, मेरे साथ तू सुखलोक में होगा। यहाँ पर स्वर्गलोक वगैरह हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में पैराडाइज लिखा हुआ है। पैराडाइज का मतलब होता है आनंद की जगह या सुखलोक, स्वर्ग में। तो आज ही के दिन तू मेरे साथ में पैराडाइज में होगा। अब उसको पैराडाइज में छोड़ने के लिए किसको जाना पड़ेगा? कोई और तो नहीं जा सकता ना। कौन गया? यीशु मसीह की आत्मा ही गई। वो एक बात तो मैं पक्की बता सकती कि उस दिन यीशु मसीह की आत्मा वहां पर नहीं थी। और उसके बाद में अगर हम पतरस 3:18-20 पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन वो सारी जो है ना कॉन्ट्रोवर्सीज है, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज, यानी क्या बोलेंगे कॉन्ट्रोवर्सी को, कि अपवाद के जैसी बातें वहां पर होती है कि विरोधाभास। हाँ, विरोधाभास, कॉन्ट्रोवर्सरी, विरोधाभास, यानी कुछ खोज करता है अलग बात बोलते हैं, कुछ खोज करता है अलग बात बोलते हैं, अलग अलग बात की हुई है। जैसे अगर हम वो पूरा पढ़ते हैं तो वहां नूह के बारे में लिखा हुआ है आगे कि, तो कुछ शोध करता है जो पर्टिकुलरली बाइबल के शोध करता है, बोल रही हूँ मैं, शोध करता है मतलब दूसरे नहीं। उन लोगों का कहना है कि नूह के जमाने में कुछ लोग ऐसे थे जो कि कंफ्यूजन में थे कि किसकी बात माने, हम नूह की बात माने या ये लोगों की बात माने। सही तरीके से उनको आज्ञाओं का पता नहीं था, और ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह वहां गए। कैदी बोल के लिखे गया है वहां पर, कैदियों के पास जाके प्रचार किया बोल के लिखा। तो कौन से कैदी, हमको उसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि वो गए थे और बहुत से लोग वहां पर छुड़ाए भी गए थे, क्योंकि कब्र खुल गई थी, कब्र में से
लोग उठ गए थे, जो धार्मिक लोग थे, जो संत लोग थे। कब्र खुली। अब उसमें यहाँ पर भी हम ये नहीं बोल सकते कि ओनली धार्मिक ही उठे, ओनली संत ही उठे। तो कब्र खुली, उसमें हर तरीके के लोग होंगे, तो हर कोई न्याय समय के लिए कहीं ना कहीं रुके होंगे। तो कब्र तो खुली और वहां पर वो लोग भी उठाए गए। उनमें से कुछ लोग न्याय के लिए रुक गए होंगे, कुछ सच में संत थे जिनका न्याय सही, तो वो लोग सुख लोग चले गए होंगे, ये हमको पता नहीं। तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है। तो इतना तो है कि यीशु मसीह पहले, सबसे पहले सुख लोग गए, क्योंकि उनको इस चोर को वहां पहुंचाना था, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि तू आज ही के दिन मेरे साथ सुखलोक में। तो यीशु मसीह सुखलोक में जरूर गए, और उसके बाद फिर उन्होंने ये सारी चीजें की होगी। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी शांत नहीं था। एक बात मैं बता सकती हूँ कि यीशु मसीह जहां कहीं भी प्रचार करने उनकी आत्मा गई होगी, वो विजय की घोषणा के लिए गई होगी कि देखो, हे कब्र तेरी नांगी कहाँ, हे मृत्यु तेरी नांगी कहाँ, मैंने तोड़ दिया। इस समाचार को सुनाने के लिए गए होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ कि विजय घोषणा के लिए ही वो वहां पर गए होंगे। ये जो क्योंकि यीशु मसीह खुद भी नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, कोई भी नरक में जाए, कोई भी उस गंधक की आग में गिरे। इसीलिए हो सकता है कि वो कुछ लोगों को ये समाचार सुनाने के लिए भी गए होंगे कि क्या तुम लोग नरक में मत गिरो। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ कि हर विश्वासी के लिए परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि कोई भी नरक में ना जाए, कोई भी नरक में जाए। क्योंकि अगर हम मत्ती की पुस्तक 25 उसका 41 से 46 तक और प्रकाशित 21 का 8, 2 थिस्सलुनीया 1 का 9 हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अनंत की आग शैतान और उसके चेलों के लिए बनाई गई, हमारे लिए नहीं। लेकिन अगर हम शैतान के चेले बन जाए तो हमारे लिए भी है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ही चेले बने रहेंगे तो वो आग, वो गंधक और वो जो है हमारे लिए नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह 2 पतरस 3:9 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की इच्छा नहीं है कि वो किसी का भी नाश हो। तो हमको क्या करना है? इन सारी बातों से 8 दिन से जो हम ये सीख रहे, हमको एक ही बात सीखना है कि जिस तरह सूली के मृत्यु तक, फिलिपियन 2, सूली के मृत्यु तक यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञाकारी थे। हम कौन है? हम यीशु मसीह के चेले कहलाते, या हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स, विश्वासी कहलाते, अनुयायी कहलाते? तो हमको क्या करना? हमारी मृत्यु तक हमको यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में बने रहना है। ये बात हम सबको, आपको, मेरे को, जितने भी यहाँ जुड़े हैं, इन सबको ध्यान में रखने की है कि अगर कोई छोटी से छोटी भी गलती हमसे होती है तो उसका पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हम दंड के पात्र हैं। हमको हर एक को यह सोचना है कि न्याय के समय क्या हम प्रभु के सामने खड़े रह पाएंगे। जब न्याय होगा तो क्या प्रभु ये कहेगा कि हे मेरी भेड़ तू दाहिनी ओर चले जा, या ये कहेगा कि हे बकरी तू मेरी बाईं ओर चले जा? हम क्या है? हम भेड़ है या बकरी है? हमको आज ये 8 दिन से जो कुछ हमने सीखा उसका एक सारांश एक ही है कि अगर हम सच्चे फॉलोअर्स हैं, हम सच्चे उसके शिष्य हैं, तो जैसे यीशु मसीह अपने मृत्यु तक अपने पिता का आज्ञाकारी था, हमको भी यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में, उसके वचनों को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले, वचनों के अनुसार अपने जीवन को, हम मानव है, गलतियां होती हैं, लेकिन हमको पूरे मन से पश्चाताप करना है। लेकिन पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि आज हमने बोल दिया मैं पश्चाताप कर रहा, कल फिर से करे। नहीं, पश्चाताप का मतलब है कि आज अगर हमने पश्चाताप किया तो कल हम उस बात को नहीं दोहराएंगे। वो हमारे जीवन में से पूरा ही हम निकाल के उसको फेंक देंगे। वो हो सच्चा पश्चाताप। हमको वो करना है। हमको स्मरण करना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए नरक नहीं बनाया है, हमारे लिए सिर्फ
स्वर्ग है, लेकिन क्या हम योग्य है? क्वेश्चन वहां पर वही आ जाता फिर से। तो आज इसी समय हमको निर्णय लेना है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हम किस तरीके के जीवन को जीना चाहते हैं। परमेश्वर किसी को प्रेशराइज नहीं करता, किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता कि जो मैं बोल रहा वो करो। परमेश्वर ने आदम हवा को भी चॉइस दिया था, निर्णय करने का हक दिया था, और इसीलिए उन लोगों ने गलत निर्णय लिया। आज वो हक हमारे पास भी है निर्णय करने का। हम गलत लेते हैं, गलत फल को ही पाएंगे, सही निर्णय लेते हैं सही फल को पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का समय है कि हम अपने आप को परखे, जांचे, सही निर्णय ले, उस आज्ञाकारिता में रहे जिस आज्ञाकारिता की शिक्षा यीशु मसीह ने मृत्यु तक, वो भी सूली की मृत्यु तक पूरी की। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जरीना आप है? हाँ, तो रानी आप, अब आप फीडबैक के लिए किसको बोलते हैं? जरीना ने किसको बोला है वो आप? जरीना दीदी ने समाधान सिस्टर का नाम लिया था, और गंगा शाहू नहीं है ना आंटी, वो जुड़े नहीं है आज शायद। पता नहीं, मेरे को देखना है, क्योंकि मैं आज वचन में थी तो मैं कितने जुड़े कितने नहीं, वो उधर मेरा ध्यान नहीं गया। प्रमीला नहीं, मून वो नहीं है, वो नहीं हाँ जुड़े। गंगा नहीं है,